मैं हूँ आपका होस्ट सैयद शमाइल अहमद हाशमी और जो आज का मेरा व्लॉग है वो किस बारे में है? देखिएगा, ये बहुत एक हसास टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम सच को आवाम तक पहुंचाएं। और क्योंकि देखें, दुनिया में दो ही कुव्वतें हैं, एक है हुसैनियत और एक है यजीदियत। और वक्त के यजीद के आगे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मशहूर ज़माना जो शेर है कि मुर्दा यजीद को गालियां देना आसान है, जिंदा यजीदियत को ललकार, फिर तुझे पता चलेगा हुसैनियत क्या है। बहरल देखिए, चंद रोज कबल या एक दो रोज कबल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है शिया उलमा के साथ। उन्होंने शिया उलमा को बुलाया और उनसे एक भरपूर मुलाकात की। और शिया उलमा का ये कहना है, उसमें अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल हैं, अलामा हुसैन गर्देजी, उन्होंने ये कहा कि फील्ड मार्शल ने उनके साथ जो अंदाज अपनाया है वो बड़ा तौहीन आमेज था और इससे उनकी तौहीन हुई है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बार बार ये कहा कि फील्ड मार्शल ने उनको ये कहा कि 1 घंटा उन्होंने तकरीर की, और जब पूरी तकरीर में जब उनको उनके उलमा ने रोकने की कोशिश की, अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की, तो उन्हें ये कहा गया कि अभी आप आराम से बैठें, ये गुफ्तगू के भी अदाब के ख़िलाफ़ है, ये पहले अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। बहरहाल फील्ड मार्शल ने जब अपनी तकरीर कर ली तो उसके बाद जब शिया उलमा ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले नमाज, अच्छा उन्होंने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि रोज़े का टाइम भी ऊपर हो गया और अफ्तारी का, और 6:28 गुजर गए हो गए, लेकिन फील्ड मार्शल ने कहा कि वो अफ्तारी शिया उलमा के साथ ही करेंगे। बहरहाल उसके बाद जब उन्होंने तकरीर कर ली तो लेकिन वो जब उन्हें कहा गया तो वो उन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल तरावी पढ़ने जा रहे हैं, और वो तरावी पढ़ने चले गए और शिया उलमा अपनी बारी का इंतज़ार करते रह गए। कुछ लोगों ने, ये अलामा नासिर अब्बास के मुताबिक और अलामा हुसैन गर्देजी के मुताबिक, कि कुछ उनके उलमा ने मौक़िफ़ अपना दिया, लेकिन उस मौक़िफ़ को भी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी वो काट छांट के उनके जो थे, जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मतलब की जो बात थी वो की और इनकी जो बात पूरी ना की। और कुछ इनके खुशामदी जो लोग थे उन्होंने भी जो फील्ड मार्शल की हाँ में हाँ मिलाई। बहरहाल अब शिया उलमा का ये कहना ये है कि आर्मी चीफ ने इनसे एक तौहीन आमेज लहजा अपनाया, और उनका ऐसा लहजा था कि जैसे ये उनके मातहत या मुलाजिम है। और ये इन शिया उलमा का कहना है कि उनको इस ओहदे पे बैठ के इतनी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आर्मी चीफ ने इस अंदरूनी मुलाकात जो हुई है जिसमें सिर्फ शिया उलमा को बुलाया गया था, ये याद रखिएगा, इसमें देवबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंद, कोई भी और उलमा जो थे आमतौर पे उनको नहीं इनवाइट किया गया था, सिर्फ शिया उलमा थे। शिया उलमा को ये पैगाम दिया गया कि देखें, ईरान के अंदर जो भी होता है, ईरान के अंदर अमेरिका इसराइल बम माने धमाके करें, जो भी करें, उसकी जो आंच है वो पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए। कि आप कोई एहतजाज करने का हक नहीं, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो शिया उलमा ने बयान की कि आर्मी चीफ ने उनकी हुब्बुल वतनी पे एक सवालिया निशान लगा दिया है कि भाई वो तो, आप तो इतने मुहब्बे वतन नहीं हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान में जो लोगों ने मुजाहरे किए हैं और उनको अरेस्ट किया गया, आर्मी चीफ ने ये कहा कि उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, उन्हें उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, उन्हें सजाएं भी दी जाएंगी। और एक बात और ये कही कि अगर कोई फौजी इदारों की तरफ बढ़ता है तो उसको डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर मैंने दे दिया है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं या हो सकती हैं। और अभी जो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें कन्फर्म्ड हैं, क्योंकि शिया उलमा बार बार बबांगे दोहल इस मीडिया के ऊपर भी आके ये बयानात जो हैं वो कर रहे हैं। अब देखना ये है, देखें, इसके अंदर देखना ये है कि आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है, बाज लोग उसको बड़ा तोड़ के बयान कर रहे हैं, ठीक है, और इस रंग में बयान कर रहे हैं कि जैसे कोई आर्मी चीफ जो है वो कोई मुल्क का दुश्मन है या मुल्क की खैर ख्वाही नहीं चाहता। बहरहाल अच्छा, एक तो और बातें भी फील्ड मार्शल ने की। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि अगर आप लोगों को ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप लोग ईरान चले जाएं। इसके बाद और ये भी कहा कि वहां पे कुछ भी हो, मुझे पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नहीं चाहिए। ये दो बातें जो उनका लुब्बे लुबाब था, ये फील्ड मार्शल ने की। तो अलामा जवाद नकवी ने इसके जवाब में ये कहा है, देखें, कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो मौलाना फजलुर रहमान को, हामिद मीर को, तारिक जमील को और मुफ्ती मुनीब को भी फिर ईरान जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, अलामा जवाद नकवी ने फील्ड मार्शल की इस तकरीर के जवाब में यही कहा, इस ब्रीफिंग के जवाब में ये कहा, देखें, जब आप सर्वे करवा लें, पाकिस्तान में से 25 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ लोग
ईरान से मोहब्बत रखते हैं। ये फ़िरका परस्ती का, शिया सुन्नी का जो है मामला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका से मुराद जब हम लेते हैं अमेरिका के खिलाफ, हम अमेरिका के लोगों की बात नहीं करते। बी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं लोग। डोनाल्ड ट्रंप उनकी पॉलिसियों के खिलाफ है, जो वो ईरान के अंदर मजलूम बच्चे मार रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो खुद शिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों की जो उनको कंडेम करते हैं, जो ईरान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इसी तरह जब हम इजराइल की बात करते हैं, देखें, इस्लाम में किसी को भी बेगुनाह को मारना जायज़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि यहूदियों का बेगुनाह यहूदियों या बेगुनाह ईसाइयों का कत्लेआम कर किया जाए। हम ये कहते हैं कि जो लोग हैं, ये सारे 24 करोड़, ये इस चीज़ को समझते हैं। ये 24 में से 25 जितने भी, बहुत सारे, एक मेजोरिटी जो है। और हम ये किसी को नहीं कहते कि वो नहीं, अगर कोई मुंह से नहीं कहता वो, तो वो दिल में लाजमी तौर पे जो है वो बुरा ही कहता होगा यहूदियों को, ये बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू वो किरदार है, देखें, वो एक सेहोनी, एक इल्यूमिनाटी है, एक ज़ायनिस्ट है, एक फ्री मैसन है। ये वो लोग हैं जो दज्जाल की, शैतान की पूजा करते हैं। ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को अपना आलाकार बनाते हैं और ट्रंप को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? देखें, जेफरी एप्स्टीन एक सेक्सुअल ऑफेंडर था जो बच्चियों को, लड़कियों को जिनसी तौर पर उनका इस्तेहसाल करता था। बड़े बड़े लोगों के उनमें नाम भी है, ट्रंप भी शामिल है। ट्रंप ने अपने असर रसूख से अमेरिका के जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट में जो उसकी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं लड़कियों के, बच्चियों के साथ, उनको रोक दिया पब्लिश होने से। लेकिन इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के हैकर्स ने उनको हैक कर लिया। अब वो कहते हैं कि भाई आप डू मोर, डू मोर, डू मोर। तो और देखें, डोनाल्ड ट्रंप कभी अजीबोगरीब बयान देता है। कभी कहता है मुझे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कह के ये जंग करवाई। कभी कहता है जो मार्को रूबियो है उनका नाम लेता है। कभी पीटर का, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट का नाम लेता है। कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऊपर डाल देता है। तो मुख्तलिफ तरह की बातें करता है। और आप एक बात याद रखिएगा, देखें, एक जंग आजकल एक कारोबार ही, याद रखिएगा कि बहुत बड़ी जंगी कंपनियां हैं जो मिसाइल बना रही हैं, त्यारे बना रही हैं, आखिर वो मिसाइल निकलने भी तो हैं। तो ट्रंप बुरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। और आप ये देखिएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इतना प्रेशराइज कर रहा है ट्रंप को कि ट्रंप के पास कोई चारा नहीं रहेगा, या वो अपनी सदारत बचाए। और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है, अगर उस ट्रंप का ज़मीर जाग जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अगर उसका ज़मीर जाग जाए, वो क्या है कि मैं अपने आप को बरी ज़िम्मा करता हूँ और मैं इस पे अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। ये याद रखिएगा कि नवंबर में जो है वो मिड टर्म इलेक्शन भी हैं अमेरिका के अंदर। तो ट्रंप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसराइल अपना प्रेशर बिल्ड किए जा रहा है। और कुछ मैं आपकी खबरें, जो आलमी खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। इसराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर जोहरी तनसीबात है नेतन्स पे, वहां पे हमला किया है। 2025 में भी, मई जून में भी वहां हमले किए गए थे 2025 में, 2025 के साल में। और ये दावा किया गया था कि हमने ईरान की जो सलाहियत है एटमी, उसको तबाह कर दिया है। और अब भी ये हमले किए जा रहे हैं। बदले में ईरान ने इसराइल के डिमोना, जो उनका वो एक डिमोना मरकज है, अनडिक्लेयर्ड एटॉमिक बम जहां पे उनके हैं या तनसीबात समझी जाती हैं न्यूक्लियर, वहां पे हमला कर दिया। और तकरीबन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लोग वहां पे जख्मी हुए हैं। ये डिक्लेयर्ड है। इजरायली मीडिया बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा रहा है, कुछ छुपा रहा है। तो बहरहाल, और उसके बाद फिर एक शहर के मेयर हैं रियाद के, वहाँ पे उन्होंने, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आप लोगों को मैं कहता हूँ आप फलां डिपार्टमेंट से राब्ते में रहें, और ये शाम हमारे लिए बहुत खौफनाक और टेरिबल है। इसके साथ देखें कि ट्रंप ने एक और बड़ी धमकी दी है मुश्तबा खामनाई को या ईरान को। उन्होंने ये कहा है कि आप, ये मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी लेकर चल रहा हूँ, फिर मैं उस तरफ भी आऊँगा जो शुरू में हमने व्लॉग किया था, जो शुरू किया था कि वो फील्ड मार्शल से। उन्होंने ये धमकी दी है कि जो ईरान है वो खोल दे, क्या खोल दे, वो स्टेट ऑफ हार्मूज, आबनाए हुर्मुस खोल दे 48 घंटों के अंदर, नहीं तो हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, उनकी फ्यूल साइट्स को निशाना बनाएंगे और ईरान को खंडर बना के रख देंगे। उसके जवाब में फिर ईरान ने ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो हम पूरे गल्फ कंट्रीज की फ्यूल साइट्स को भी तबाह करेंगे और उनके जहाँ पे फ्यूल स्टोरेज है, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब से जो कतर की एक जो है वो साइट को निशाना बनाया गया फ्यूल को, तो पूरे यूरोप को गैस और बिजली की सप्लाई जो है वो मुतासिर हो चुकी है, और गैस 50% यूरोप में महंगी हो चुकी है। तो ट्रंप एक दोहरी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार। अब हम आते हैं फील्ड मार्शल के उस जानिब, जो उन्होंने एक तकरीर की और शिया उलमा को बुलाया।
फील्ड मार्शल ने जब ये बयान दिया कि जिनको ईरान से मोहब्बत है तो वो ईरान चले जाएं, इसके बाद इलामा जवाद नकवी ने इसको रिस्पॉन्ड किया और जो शिया उलमा थे वो इसके ऊपर फट पड़े कि देखें पूरा एक बैकलैश आ गया मीडिया के ऊपर। मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर देखें DGISPR का कोई बयान नहीं है। इससे देखें एक आर्मी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो आर्मी है वो हमारी स्टेट को दिफा करती है, हमारी सरहदों की भी हिफाजत करती है। अगर कोई गलत फहमी हो चुकी है शिया उलमा के दरमियान या फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के दरमियान, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको कोई नेगोशिएशन करके इसको हल किया जाए। क्योंकि कौम के अंदर जो तफरीक है ये कौम को और आर्मी को और सिविल जो हैं लोग हैं सिविलियन उनको बहुत दूर तक ले जाएगी। क्योंकि किसी भी मसले का ये हल नहीं होता कि आप लोगों को सप्रेस करें, आप लोगों को दबाएं और ये कहा जाए कि हम आपको जेलों में डाल देंगे या ऐसा कर देंगे। तो मेरा एनालिसिस ये है कि इसके ऊपर DGISPR जो अहमद शरीफ चौधरी हैं उनको अपना नुक्ता नज़र या फील्ड मार्शल का जो नुक्ता नज़र जो प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए और इस मौक़िफ़ की उनके तायीद या तरदीद करनी चाहिए जो शिया उलमा ये बयान कर रहे हैं, ये फरमा रहे हैं। क्योंकि देखें हम इस मुल्क में कोई तफरीक नहीं करते, सुन्नी भी भाई हैं, शिया भी भाई हैं, ये सारी बातें हम कहते हैं और करते हैं। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सेहूनी जो एक रियासत है बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसियों पर तनकीद करना है, बेंजामिन नेतन्याहू को कंडेम करना है और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी हम गलत पॉलिसियों को हम क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि देखिए ये हम जिहाद जबान से कर रहे हैं। देखें क्योंकि उनकी वजह से पूरे मशरिक वस्ता को एक जंग ने अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर तरफ बेरोजगारी है, गुर्बत है। पाकिस्तान के अंदर बच्चे आपने स्कूल जाने की बजाय घरों में बैठे हैं, कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, पंजाब में बंद हैं, सिंध में बंद है। देखें तो आखिर ये कब तक चलेगा? लोग देखें बेचारे गुर्बत, पहले एक मजदूर की तनख्वाह पाकिस्तान में या पंजाब में 40,000 रुपये है महाना, 40,000 पर तनख्वाह है और लेकिन अरकान असम्बली जो हैं वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है। तो देखें अब जो फील्ड मार्शल की जो मैंने बात की थी, देखें फील्ड मार्शल का जो बयान है वो बड़ा ख़तरनाक है। इससे कौम के अंदर तफरीक पैदा होगी। मेरा ये एक तज्जिया है, मेरी ये राय है कि DGISPR बड़े ज़ेरिक इंसान हैं अहमद शरीफ चौधरी। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर आके अपनी ब्रीफिंग दी थी हामिद मीर को, इसी तरह से आके वो अब अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दे देते ताकि कौम के अंदर जो तफरीक है, जो एक खलीज है वो इतनी बड़ी ना बढ़े, वो इतनी ज़्यादा ना पैदा हो। ऐसा ना हो कि कौम के अंदर एक खलीज पैदा हो जाए और लोग जो हैं वो आर्मी से नफरत करने लग जाएं। देखें आर्मी हमारी सरहदों की मुहाफिज है, हम आर्मी से प्यार करते हैं, आर्मी लोगों से प्यार करती है। या अगर कोई गलत फहमी हो गई है फील्ड मार्शल और शिया उलमा के दरमियान या लोगों के दरमियान, तो उस खलीज को पाटना है, हमने उसको कवर करना है। तो इसलिए मेरी ये सजेशन है, मेरी दरख्वास्त भी है DGISPR से, अहमद शरीफ चौधरी से, वो बड़े लाइक और ज़हीन आदमी हैं और उनको ये चाहिए वो इस मुद्दे पे कौम को जो है ना वो आगाह करें। क्योंकि जो भारत है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। भारत पहले भी पाकिस्तान में रियासती जो है वो दहशत गर्दी करता है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भी वो तहरीकों को हवा देता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस शरपसंद अनासर को मौका मिल जाए। तो बहरहाल ये मैं सजेशन दूंगा आर्मी जो है हमारे आर्मी चीफ को भी कि वो भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ क्लियर दें और या दोबारा से कोई ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि उसमें तमाम उलमा को जो है वो बुलाया जाए, उसमें सुन्नी हो, शिया हो, तमाम को बुला के एक कंसेंसस किया जाए कि देखिए हमारी ये पॉलिसी है, हम ये चाहते हैं कि इस तरह से बिगाड़ पैदा ना हो। देखें जो एक आर्मी चीफ है हम ये भी समझते हैं कि वो एक जो थे इमरान खान, उन्होंने भी ये फरमाया था कि आर्मी चीफ एक बाप की तरह होता है। अगर बाप अपने बच्चों को प्यार से समझाए तो चीज़ें संभल सकती हैं, सेट हो सकती हैं, ना कि गुस्से से काम ले। बहरहाल तो नाजरीन हम आपको इस पे अपडेट देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आपको हमारा जो व्लॉग है पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।